हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारे। यहां हस्ती का मतलब है हाथी और दुलीचा का मतलब है कालीन। कबीर इस लाइन में यह कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर उस पर सहजता का कालीन बिछा लेना चाहिए, यानी उसे सरलता और सहज साधना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। अगली लाइन है, स्वान रूप संसार है भूखंदे झक मारी। यहां स्वान का मतलब है कुत्ता, भूखन का मतलब है भौंकना और झकमारी का मतलब है वक्त बर्बाद करना। यानी कबीर जी इस संसार की तुलना कुत्ते से करते हैं जिसका काम सिर्फ भौंकना होता है। आपको बहुत से लोग भला बुरा कहेंगे, आपको ताने सुनाएंगे, लेकिन आपका काम है इन बातों को अनदेखा करना, ध्यान न देना। फिर जो लोग आपको भला बुरा कहते हैं वे खुद ही चुप हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा करने में उनका वक्त ही बर्बाद होता है। यानी इन पूरी दो लाइंस का मतलब है कि मनुष्य को अपने ज्ञान को सीमित न रखकर उसे निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए, वो भी सरल भाव से। यह समाज, यह संसार आपकी कड़ी निंदा करेगा, आपको ताना मारेगा, लेकिन आपको उन बातों पर ध्यान न देकर अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। फिर वही लोग चुप हो जाएंगे जो पहले आपको ताने दे रहे थे। अगली पंक्ति है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। यहां पखापखी का अर्थ है पक्ष विपक्ष, यानी किसी का पक्ष लेना या विरोध करना। कारणई का मतलब है कारण और भुलान का अर्थ है भूला हुआ। इस लाइन का मतलब है कुछ समुदाय के लोग अपने धर्म को ऊंचा दिखाना चाहते हैं, इसलिए वे दूसरे धर्मों का विरोध करते हैं और उन्हें नीचा दिखाते हैं। जैसे हिंदू और मुसलमान अपने अपने धर्म के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। पूरा संसार धर्म के नाम पर लड़ाई में उलझा हुआ है और इसी वजह से वह ईश्वर को पूरी तरह भूल गया है इस धर्म की लड़ाई के चलते। अगली पंक्ति है, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। इस लाइन का मतलब है कि जो मनुष्य निष्पक्ष होकर, यानी किसी धर्म का पक्ष न लेकर ईश्वर की भक्ति करता है, भजन गाता है, वही सच्चा ज्ञानी मनुष्य है। यानी इस चौथी सांखी का पूरा अर्थ है कि पूरा संसार धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहा है। हर कोई यह दिखाना चाहता है कि उसका धर्म सबसे श्रेष्ठ है। इसी लड़ाई के चलते पूरा संसार ईश्वर को भूल गया है और जो व्यक्ति निष्पक्षता का भाव रखकर प्रभु की भक्ति में डूबा रहता है, वही सच्चा ज्ञानी मनुष्य है।